अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने नया टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू किया था, जिसके उर्दू में मानी है ज़िमनी तफ़ाउल। ज़िमनी तफ़ाउल में एक्सरसाइज नंबर 1.3 की हमने मिसाल नंबर 3 हल किए थे। ठीक है, आइए आज हम मिसाल नंबर 4 की चंद मिसालें हल करते हैं। मिसाल नंबर 4 क्या है कि दर्जे ज़ैल में दर्जे ज़ैल तफ़ाउल में दिखाइए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हमें दिखाना है। तो पहली मिसाल इस तरह से है, x की कुवत p जरा y की कुवत 4 इज इक्वल टू x जमा y cos की कुवत p जमा 4। इस तरह दूसरी मिसाल है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और तीसरी मिसाल है, log ऑफ ब्रैकेट में x की कुवत 20 वजा y की कुवत 20 अपॉन x की कुवत 20 जमा y की कुवत 20 इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से ये तीन मिसालें हैं। ये तीन मिसालों के जरिए समझेंगे हम कि किस तरह से dy बाई डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स साबित दिखाना है। तो आइए मिसाल नंबर 1 हल करते हैं। मिसालें हल में लेंदी है थोड़ा, इसलिए साथ ही साथ लिखें। नंबर 1, अब सबसे पहले देखिए, ये दिखाइए कि मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x साबित करना है। तो इस किस्म की मिसाल को हम लॉगरिथमिक मेथड से पहले हल करेंगे। तो पहले हम दोनों तरफ n का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। लॉग के जरिए से हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ n का लॉग लेंगे। दोनों तरफ n का लॉग लेने पर ये इम्प्लिसिट फंक्शन की ऐसी मिसाल है जिसमें हम क्या करना है, हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की स्टेप्स फॉलो करना है। तो नाउ पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ में, तो लॉग ऑफ x टू द पावर p इंटू y टू द पावर 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई cos की पावर p जमा 4। ठीक है, तो फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में तो लॉग के उसूल लगेंगे। आप ये देख रहे हैं कि log m इंटू n, तो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log m, और राइट हैंड साइड पे log m की पावर n, तो ये होगा n log m। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये log m और ये n, तो log x टू द पावर p प्लस log y टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में log m की पावर n वाला आप इस उसूल इस्तेमाल करेंगे, तो n log m, तो p जमा 4 cos में ब्रैकेट log ऑफ x प्लस y, तो ये p जमा 4 कुवत ज़रब में आ गई log ऑफ x प्लस y। नाउ हियर अगर आप ये दोनों को टर्म को देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के, x की कुवत p और y log y की कुवत 4, तो आप देखेंगे ये log m की कुवत n का उसूल इस पे लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p log x प्लस 4 log y, p प्लस 4 log ऑफ x प्लस y। तो ये लॉगरिथमिक लॉग लेने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया लॉगरिथमिक मेथड से। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हर रुकन का डेरिवेटिव लेंगे। देख रहे हैं आप, p log x, अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो किस तरह से लेंगे, तो p log x, तो p जरीब है जैसा का वैसा, p जरीब है जैसा का वैसा,
log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, p जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस 4 जरीब है तो जरीब कैसे ना जैसा का वैसा 4 इंटू log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, समझ में आया आपको? हर रुकना का डेरिवेटिव लेना है जब बीच में जमा की अलामत है तो यहाँ पे p जरीब जैसा का वैसा log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 4 जैसा का वैसा जरीब log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx। ये मैं बता दिया हूँ आपको पहले कि log y का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के एक्सप्लेनेशन दौरान। अब ना इज इक्वल्स टू p प्लस 4, अब ये जरीब क्या हो गया p प्लस 4, तो आप देखिए log ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ log ऑफ f ऑफ x का रब्त लगेगा डेरिवेटिव का log ऑफ f ऑफ x का, तो log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ x d dx ऑफ f ऑफ x। तो 1 अपॉन x प्लस y, here f of x क्या है x प्लस y, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस y, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ d dx ऑफ x प्लस y, d dx ऑफ x प्लस y। समझ में आपके p जमा 4 जरीब है जैसा का वैसा 1 अपॉन f ऑफ x d dx ऑफ f ऑफ x। नाउ वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है? तो अब यहाँ पे पहले टर्म p जरा 1 p अपॉन x प्लस 4 1 4 4 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब ये p प्लस 4 इंटू 1 तो p प्लस 4 इंटू 1 p प्लस 4 अपॉन x प्लस y। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, derivative of x is 1, derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट को राइट हैंड साइड के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहली टर्म जैसे कि वैसे p अपॉन x प्लस दूसरी टर्म 4y dy by dx जैसा का वैसा इज इक्वल टू p प्लस 4 अपॉन x प्लस y को 1 से जरब देने पे क्या आएगा टर्म जैसे कि वैसे प्लस p अपॉन 4 सॉरी p प्लस 4 अपॉन x प्लस y को dy बाय dx से जरब देने पे क्या होगा तो p प्लस 4 अपॉन x प्लस y इंटू dy बाय dx। अब देख रहे हैं आप, अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन पे आ जाइए। आप इम्प्लिसिट फंक्शन में अब यहाँ से डेरिवेटिव लेने के बाद अब इम्प्लिसिट फंक्शन में अब dy बाय dx की टर्म एक तरफ में ले जाएंगे और विदाउट dy बाय dx की टर्म दूसरे तरफ में ले जाएंगे, तो dy बाय dx वाली टर्म 4 अपॉन y dy बाय dx और दूसरी राइट हैंड साइड में जो dy बाय dx की टर्म है p प्लस 4 अपॉन x प्लस y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमने dy बाय dx की टर्म लेकर आ गए, अब राइट हैंड साइड में आ जाए तो यह है p प्लस 4 अपॉन x प्लस y, जो रुकना तरफाइन नहीं बदल रहा है पहले लिख लेंगे, उसके बाद p अपॉन x का तरफाइन बदलेंगे तो माइनस p अपॉन x, ठीक है? अब ये देख रहे हैं आप कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन की दूसरी स्टेप आ गई, dy बाय dx की टर्म एक तरफाइन में बगैर dy बाय dx की टर्म दूसरी तरफाइन में। अब हम तीसरी स्टेप dy बाय dx मुश्तरिक निकालेंगे, तो dy बाय dx मुश्तरिक निकालने पर dy बाय dx मुश्तरिक निकाल लिए तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, पहली टर्म 4 अपॉन y माइनस दूसरी टर्म p प्लस 4 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे तिरछी ज़रब का अमल कर देंगे, तिरछी ज़रब का अमल। अब आप देख रहे हैं x को p जमा 4 से ज़रब करेंगे तो पहले x से p को ज़रब करेंगे तो ये xp प्लस 4x
डायरेक्टली हम कर सकते हैं माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। अब माइनस पी से x प्लस वाई को जरब देंगे तो माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस प्लस माइनस पी इंटू वाई माइनस पी वाई अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से हम राइट हैंड साइड में तिरछी तरफ करके इस तरह से हमारा टर्म मिल गई। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो dy बाई dx का उससे निकालने के बाद जो हिस्सा मिला है ये ब्रैकेट, इसके भी हम क्या कर लेंगे तिरछी तरफ साइमल्टेनियसली कर लेंगे। तो आइए नाउ dy बाई dx। अब ये तिरछी तरफ कर रहे हैं हम, जमा के 4 को x प्लस वाई की तरफ देना है तो क्या होगा 4x, पहले 4 को x की तरफ देंगे 4x प्लस 4y प्लस 4y जमा 4 को जमा x की तरफ दिए तो जमा 4x, जमा 4 को जमा y से तरफ दिए तो जमा 4y। अब इसके बाद माइनस, अब माइनस p जमा 4 इंटू वाई। अगर हमें नहीं आता है तो हम माइनस इसी तरह लिख लेंगे, और अगर आपको समझ में आता है तो हम माइनस p जमा 4 इंटू वाई अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं, अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट आ रहा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस p प्लस 4 इंटू वाई। अब ना राइट हैंड साइड पे देखिए आप, ये माइनस पी एक्स और प्लस पी एक्स, माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स गेट कैंसल, तो शुमार के अंदर में क्या बच गया 4x माइनस पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx इज इक्वल इन ब्रैकेट में, अब ये 4x प्लस 4y एज इट इज माइनस, देखिए माइनस से जरब देना है और p को y से जरब देना है तो माइनस प्लस माइनस और p इंटू वाई पी वाई माइनस प्लस माइनस 4 इंटू वाई 4y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आप, 4y प्लस 4y गेट कैंसल विद माइनस 4y, तो क्या बचा देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी इनटू ब्रैकेट में 4x माइनस पी वाई अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई 4x देख रहे हैं आप dy बाई dx 4x माइनस पी वाई अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड में 4x माइनस पी वाई अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से हम अब जो dy बाई dx का रूट है उसका तरफेन बदलेंगे हम, वो राइट हैंड साइड में जाके, क्योंकि कसर में है तो ज़रबी माकूस होता है, कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले राइट हैंड साइड वैसे जैसे कि वैसे लिख लीजिए 4x माइनस 5y x अपॉन x, सॉरी x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, अब ये जो y अपॉन एक्स प्लस वो शुमार पुलिंदा में आ जाएंगे y इंटू एक्स प्लस वाई, और नसब में आ जाएगा 4x माइनस पी वाई, 4x माइनस पी वाई। अगर आप गौर से देखें तो ये जो 4x माइनस पी वाई गेट कैंसल विद 4x माइनस पी वाई, सिमिलरली x plus y get cancelled with this x plus y, so what we get y शुमार पुलिंदा में और नसब में x,
therefore dy by dx is equals to y upon x। और ये हमें साबित करना था, dy by dx is equals to y upon x। नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझ लें इसे किस तरह से लॉगरिथमिक मेथड से हमने लॉग करके सिंपलीफाई करे, फिर डिफरेंशिएट किए, फिर डिफरेंशिएट करके dy by dx के, डिफरेंशिएट के बाद हम लॉगरिथमिक इम्प्लिसिट फंक्शन की मेथड पे आ गए। पहले हमने शुरू किया लॉगरिथमिक मेथड से, फिर हम डिफरेंशिएट करते वक्त इम्प्लिसिट फंक्शन पे आ गए, dy by dx की टर्म एक तरफ हम मिलाए, बगैर dy by dx के एक तरफ हम मिलाए, फिर dy by dx को स्ट्रेट निकाले, सिंपलीफाई करें और इस तरह से dy by dx और dy by सिंपलीफाई होके क्या हो गया, dy by dx is equals to y upon x। नोट डाउन इट। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। तो मिसाल नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमारा मकसद सामने है हमारे कि हमें क्या दिखाना है, dy by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। जब भी इस किस्म का प्रॉब्लम आए, tan इनवर्स हो रहा है या cos इनवर्स हो, sec इनवर्स हो, log हो और y अपॉन x दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स का वो tan इनवर्स को एलिमिनेट कर देंगे। जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या लॉगरिथमिक होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट किस तरह से करना है कि देखिए, ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ए स्क्वायर, ये मुस्तकिल है और आपको मालूम है मुस्तकिल का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये tan इनवर्स का तरफाइन बदल देंगे, मार्कुस तफाउल है, इसका तरफाइन बदल के ये tan हो जाएगा और tan a स्क्वायर हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और वही चाहते हैं हम सिर्फ जवाब y अपॉन x में चाहते हैं, जवाब में tan या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है दिखाने में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप यहाँ पे tan इनवर्स का तरफाइन बन देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan a स्क्वायर। समझ में आ गया कि सबसे पहले हम tan इनवर्स का तरफाइन बदलेंगे। जब dy by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x साबित करना है, तो ये यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको क्या करेंगे, उसका तरफाइन बदल देंगे। तो tan इनवर्स बिकम tan a स्क्वायर। अगर ये cos इनवर्स होता तो यहाँ पे cos a स्क्वायर, या cos a होता तो यहाँ cos इनवर्स आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये तरफाइन बदल देंगे। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है। तरफाइन बदलने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का या लॉग रहा तो लॉग को एलिमिनेट करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ddx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इनटू ddx ऑफ tan a स्क्वायर। इस तरह से डेरिवेटिव लेंगे। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव ऑफ ये जो फंक्शन है तकसीम में है, ये जो फंक्शन है तकसीम में है, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v का जाब्ता इस्तेमाल होगा, वो क्या है, नस्ब नुमा डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा माइनस शुमार कुनिंदा डेरिवेटिव ऑफ नस्ब नुमा बटे में नस्ब नुमा की कुव्वत 2। इस तरह से ये तकसीम का कानून है। सबसे पहले हम नस्ब नुमा लेंगे, तो नस्ब नुमा ये है, तो थोड़ा सा लेंगे 3x स्क्वायर नस्ब नुमा जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा, डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा माइनस इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ पहले नसनुमा डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा माइनस शुमार कुनिंदा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ नसनुमा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन
अपॉन नसब नुमा की कुव्वत 2 अपॉन नसब नुमा की कुव्वत 2 3x² प्लस 4y² होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड इज 0। डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड इज 0। tan a स्क्वायर, ए मुस्तकिल है, tan a मुस्तकिल होगा, इसलिए मुस्तकिल का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। इस तरह से ये कसर बन जाएगी। अब हम ये जो नसब नुमा है इसका तरफाइन बन जाएगी, इसे राइट हैंड साइड में लाएंगे और राइट हैंड साइड में सीफर होने की वजह से, ज़रब होने की वजह से क्या हो जाएगा सीफर हो जाएगा। तो क्या मसाल मिलेगी सिर्फ 3x² प्लस 4y²। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ दिस शुमार में हम डेरिवेटिव लेंगे 3x², 3x², तो 3 के x टू द पावर n का डेरिवेटिव लेंगे, के x टू द पावर n। तो यहाँ देखिए t dx ऑफ k x टू द पावर n, तो k इंटू n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये ज्यादा इस्तेमाल करने पे k यानी k और n का ज़रब हो जाएगा, ज़रीब और कुव्वत का ज़रब हो जाएगा 3 दूनी 6 और x एक कुव्वत का हो जाएगी तो x की कुव्वत 1 आ जाएगी, माइनस 4 दूनी 8 y और dy बाय dx। इस तरह से हम डेरिवेटिव लेंगे पहले ब्रैकेट का, माइनस 3x² minus 4y। Now we will take the derivative of 3x² plus 4y। उसी तरह से 3 दूनी 6 x plus 8y dy by dx। तो 3 to the 6 वो तो ज़रीब का ज़रब हो जाएगा, 3 दूनी 6 x की कुव्वत 1 कम हो जाएगी, 4 दूनी 8 8 बार इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 0 इधर दिया हुआ था राइट हैंड साइड में, ये 0 यहां पर लिख दी। इस तरह से आपको 0। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस है, ये 2 कॉस का ज़रब में 4 टर्म आएगी और माइनस ये 2 कॉस की 4 टर्म आएगी। तो एक ही तरफ में 8 टर्म लिखने से बेहतर है कि ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस में दिख रहा है आपको, माइनस में जो दिख रहा है वो, इससे क्या करना है हमें तरफाइन बदल के पॉजिटिव लेकर आ जाना है, माइनस को तरफाइन बदल देंगे। तो माइनस को इधर ले जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टर्म कैसी बनेगी, तो पहले टर्म आ जाएगी 3x² प्लस 4y² इंटू 6x माइनस 8y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अभी माइनस साइन इधर चले गए तो ये प्लस में आ गया, तो पूरी टर्म ये 3x² माइनस 4y² इंटू 6x प्लस 8y dy बाय dx। ये माइनस की टर्म क्या में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब हम 4 लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आ जाएगी, ये दोनों को ज़रब करके, और 4 क्या आ जाएगी लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और फिर उसके बाद dy बाय dx की टर्म एक तरफ है में सिंपलीफाई करके अब हल करेंगे। तो पहले आप ये नोट डाउन कर ले, क्योंकि टर्म्स बड़ी आने वाली है, तो ये सारा मैं बता दूंगा आपको, तो नोट डाउन कर ले पहले। ना अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो पहले कॉस के पहले रुकन को इसे ज़रब दे देंगे, दूसरे कॉस के पहले रुकन से, तो पहले ज़रीबों का ज़रब करेंगे 6 और 3 3 6 के 18। अब मुतगय्यर का ज़रब होगा x की कुव्वत 2 ज़रब x, ये हो जाता है x की कुव्वत 3, कुव्वत तो क्या हो जाएगी जमा 2 और 3। इसी तरह 3x की कुव्वत 2 का ज़रब अब देंगे दूसरी टर्म से, तो पहले जमा वज़ा वज़ा
पहले अलामतों की तरफ करेंगे, उसके बाद ज़रीब की तरफ 8 और 3 24, 8 या 24। इसके बाद मुतगय्यर की तरफ x² इंटू वाई dy बाय dx। तो ये पहले रुकनों को का ज़रब हमने दूसरे कॉस से दिए। अब इसी तरह पहले कॉस के दूसरे रुकन से अब दूसरे कॉस को ज़रब देंगे तो जमा जमा ज़रब जमा जमा, ज़रीबों का ज़रब हो जाएगा 6 4 ज़रब 6 24। अब मुतगय्यर की तरफ x इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर। इसके बाद जमा वजा वजा 8 चौक 32, 8 चौक 32। और उसके बाद y ज़रब y की कुवत 2 y की कुवत 3 dy बाय dx। इस तरह से ये 4 टर्म आ गए। अब इसके बाद के जो राइट हैंड साइड के 4 टर्म है वो इस तरह से आएंगे। अब पहले कॉस के पहले रुकन से ज़रब दी 6 और 3 18 x की कुवत 3, फिर उसके बाद जमा 8 या 24 x² y, फिर उसके बाद वजा जमा वजा 6 चौक 24 x y², उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32 y की कुवत 3 dy बाय dx। इस तरह से ये 4 टर्म लेफ्ट हैंड साइड में और 4 टर्म राइट हैंड साइड में। अब हम पहले सिंपलीफाई करेंगे, dy बाय dx की टर्म एक तरफ में लाने से पहले हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए जब बराबर के अलामत बीच में हो और दोनों तरफें में अगर कैंसिल करना हो तो किस तरह कैंसिल करते हैं ये समझ ले पहले कि दोनों तरफें में यकसा अलामत यकसा अदद यकसा अलामत वाले दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 18x³ है जमा 18x³ और दूसरे तरफें में जमा 18x³। ये तरफें में कैंसिल करने का तरीका है कि दोनों तरफें में यकसा अदद है। देखिए 18x³ यहाँ पे 18x³ अलामतें भी यकसा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी एक टर्म तलाश कीजिए जिसमें यकसा टर्म और यकसा अलामतें हैं। तो देखिए लास्ट वाली -32y³ dy बाय dx, -32y³ dy बाय dx, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम कैंसिल करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अब इसके बाद जो है हम विदाउट dy बाय dx की टर्म और dy बाय dx टर्म सॉरी dy बाय dx हम भूल गए, dy बाय dx कितना है, ये 3x² इंटू 8 8 या 24 24x² y dy बाय dx, 3x² 6 या 18 3 8 24 x² y dy बाय dx। ठीक, अब इसके बाद हम dy बाय dx की टर्म एक तरफ में लाएंगे और बगैर dy बाय dx की टर्म एक तरफ में लाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो dy बाय dx की टर्म है ये माइनस के साथ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस की टर्म है उसे राइट हैंड साइड में लाएंगे। और आप देख रहे हैं बगैर dy बाय dx की टर्म इस तरफ में है, उसको हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ में ले जाएंगे। तो कौन सी टर्म तरफ नहीं बदलेगी, वो 24xy² विदाउट dy बाय dx की जो टर्म है 24xy², तो इसका तरफ बदलेगा नहीं जैसे कि वैसे। इसके बाद इसकी जोड़ीदार कौन है, -24, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24xy²। तो बगैर dy बाय dx की टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है और dy बाय dx वाले राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो अब ये 24x² dy बाय dx ये टर्म जैसे कि वैसे रहेगी। इसके बाद ये जो टर्म है dy बाय dx की, इसका तरफें बदलेंगे हम, तो ये आ जाएगा 24x² dy बाय dx। इस तरह से हम dy बाय dx एक तरफा मिलाएंगे और बगैर dy बाय dx एक तरफा। ये इसलिए कि हमने कहा कि वजह के साइन से हम अवॉइड करें वजह के साइन को। अब देखिए अब सब पॉजिटिव है टर्म, तो पॉजिटिव टर्म का सेम टर्म है xy², तो ये दोनों की 24 की जमा आएंगे 48xy²।
इज इक्वल टू, ये टर्म भी सेम है, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डीएक्स, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डीएक्स, 24 और 24 48, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डीएक्स। ना डिवाइड बाय डीएक्स मालूम करना है, तो डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू ये 48 एक्स वाई स्क्वायर जैसा का वैसा बटे में आ जाएगा 48 एक्स स्क्वायर वाई। अब देख रहे हैं आप 48 गेट कैंसिल, ये एक एक्स, दो में से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दो वाई में से एक वाई कैंसिल हो जाएगा वाई से। तो देखिए अब क्या हासिल होगा हमें, इंप्लाई 4 dy बाय dx इज इक्वल टू शुमार कुनिंदा में y बचा है और नसब नुमा में x। तो इस तरह से dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x दिखाना है। तो ये नोट डाउन कर ले किस तरह से, ये इस किस्म का सवाल आया है, y अपॉन x दिखाना है, तो tan इनवर्स का तरफेन बदलना है, cos इनवर्स रहा cos इनवर्स का तरफेन बदलो, tan रहा sin रहा तो इनका तरफेन बदलना है क्योंकि इसको जीरो कर देना है। अब इसके बाद इस पे ये कसर में है, तकसीम का कानून लगाना है, तकसीम का कानून डेरिवेटिव का आपको मालूम है, ये सर डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन नसब हुआ की कोई दो, इस तरह के ये डेरिवेटिव हो जाता है, इस राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद इस तरह से नसब नुमा का ट्रांसफर कर देंगे, वो जीरो हो जाएगा, तो इस तरह से ये बचेगा टर्म शुमार कुनिंदा बचेगा। अब शुमार कुनिंदा में 8 टर्म एक साथ लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म 4 टर्म में तरफेन बदलने वाली है उसका तरफेन बदलेंगे, ये दो टर्म 4 टर्म में बदलने वाली है उसका तरफेन बदल देंगे, माइनस प्लस में हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म आ जाएगी, इस तरह से दो कैंसिल हो जाएगी और दो बच जाएगी, दो डिवाइड बाय डीएक्स रहेगी और दो बगैर डिवाइड बाय डीएक्स रहेगा, और इस तरह से डिवाइड बाय डीएक्स की टर्म एक तरफ मिलाएंगे बगैर डिवाइड बाय डीएक्स की, फिर उस तरह से उसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय डीएक्स को सिंपलीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर ले इसको। ठीक है, आइए अब हम लॉग एक्सरसाइज नंबर 1.3 की मिसाल नंबर 4 की तीसरी मिसाल हल करते हैं, और वो मिसाल है log ऑफ x टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 20 अपॉन x टू द पावर 20 प्लस y टू द पावर 20 इज इक्वल टू 20। अभी हमने पिछली मिसाल में देखे कि यहाँ पे tan इनवर्स था, तो हमने tan इनवर्स को क्या किया था, एलिमिनेट किए थे। एलिमिनेट मतलब इसे तरफेन बदल दिए थे, यहाँ पे अगर cos इनवर्स हो तो cos का। अब log को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, तो log को कुवत की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ log की डेफिनेशन क्या है, log x टू द बेस b इज इक्वल्स टू y। अगर log x टू द बेस b इज इक्वल्स टू y है तो इसको कुवत की शक्ल में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू, दिस इज द डेफिनेशन, b टू द पावर y इज इक्वल्स टू log b टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। क्या होगा देखो, कुवत में और लॉग में असास सेम होता है, ये भी b असास है, ये भी b असास है, सिर्फ y और x की जगह तब्दील हो जाएंगे, y कुवत में आ जाएगा, x आंसर में आ जाएगा, b की कुवत y इज इक्वल टू x। इसको दोबारा समझें, लॉग को कुवत में तब्दील करना है तो क्या होगा, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज, तो log को कुवत में कैसे तब्दील करेंगे, क्योंकि कुवत से log बना है, तो log को कुवत में कैसे तब्दील करेंगे, तो ये असास b, तो यहाँ पे कुवत में भी असास पहले b, और ये जो y है ये कुवत में आ जाएगी, ये b असास, यहाँ पे b असास, b की कुवत y इज इक्वल टू x, b की कुवत y इज इक्वल टू x। अब आइए हम बैठे, अब मिसाल में देखते हैं। अब यहाँ पर असास तो नजर नहीं आ रहा है कुछ, यहाँ पे लॉग असास नजर नहीं आ रहा, जब भी असास नहीं नजर आ रहा है मतलब ये नेचुरल लॉग है और इसका असास क्या है, e। जब भी लॉग के असास में कुछ नहीं है
उसे नेचुरल लॉग कहते हैं और उसका नेचुरल लॉग का जो आसान रहता है वो ई रहता है। तो आप देखिए बी का किरदार कौन अदा कर रहा है, ई। तो देयरफॉर, और ये एक्स है और ये वाई है, तो बी की कुवत, तो ये हो जाएगा x की कुवत 20 वजा y की कुवत 20 अपॉन x की कुवत 20 जमा y की कुवत 20 इज इक्वल टू e की कुवत 20 बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस। लॉग की कुवत में तब्दील करने का इरादा है। ये देखिए, ये यहाँ पर x, ये x है और ये y है, कुवत y है और b क्या है, e है। इस तरह से हम लॉग का लिमिट हटा देंगे यहाँ से, लॉग को एक्सपोनेंशियल में। और लॉग और ई जो है ये एक दूसरे के इनवर्स भी है, एक दूसरे के मापूस है। तो इस तरह से हम लॉग को एलिमिनेट कर देंगे ई की शक्ल में। और ना आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी स्टेप बिल्कुल सेम है जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किए, उसी तरह करना है। सिर्फ हमको यहाँ पे लॉग को एलिमिनेट करना है। तो लॉग को हटाने का तरीका ये है, ये डेफिनेशन ये ध्यान में रखिए आप। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही नजर आ रहा है आपको। तो डी डी एक्स कसर में है, तो फॉल लेफ्ट हैंड साइड में x की कुवत 20 वजा y की कुवत 20 अपॉन x की कुवत 20 जमा y की कुवत 20 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e की कुवत 20। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में u अपॉन v, तकसीम का उसूल लगेगा, तकसीम का उसूल लगेगा डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v, नसब नुमा डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा माइनस शुमार कुनिंदा डेरिवेटिव ऑफ नसब नुमा अपॉन नसब नुमा की कुवत 2। ये उसूल ध्यान में रखना है आपको, बार बार इस्तेमाल करना है। तो आइए अब इस्तेमाल करते हैं। नसब नुमा x की कुवत 20 जमा y की कुवत 20, ये हो गया नसब नुमा ले ली। डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा, डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा x की कुवत 20 वजा y की कुवत 30 वजा वजा। अब नसब नुमा डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा, अब क्या होगा, शुमार कुनिंदा x की कुवत 20 वजा y की कुवत 20 डेरिवेटिव ऑफ नसब नुमा, डेरिवेटिव ऑफ नसब नुमा x की कुवत 20 जमा y की कुवत 20 अपॉन नसब नुमा की कुवत 2, नसब नुमा की कुवत 2 y की कुवत 20 cos की कुवत 2 बराबर 0, बराबर 0। इस तरह से हम तकसीम का उसूल लगाएंगे, डेरिवेटिव का तकसीम का उसूल। और ये e की कुवत 20 मुस्तकिल है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं आप, वही टर्म आया इसी तरह से नसब नुमा। अभी नसब नुमा को हम तरफें बदलेंगे, 0 से जरूरत देने पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ जगह ज्यादा लेगा, ये इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन करें, साथ ही साथ एग्जाम्पल लिखे ताकि समझ में आए। नो, अब हम शुमार कुनिंदा का डेरिवेटिव लेंगे। तो शुमार कुनिंदा पहले ब्रैकेट जैसे का वैसा x की कुवत 20 x की कुवत 20 जमा y की कुवत 20, ये जैसा का वैसा। डेरिवेटिव ऑफ x की कुवत 20, ये डेरिवेटिव ऑफ x की कुवत है। अब डेरिवेटिव ऑफ x की कुवत है, ध्यान लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x की कुवत है n x टू द पावर n माइनस 1। तो वो इसमें सो लगाएंगे तो 20 x की कुवत 19, एक कुवत कम हो जाएगी, माइनस 20 y की कुवत 19 इंटू dy बाई dx। बस देख रहे हैं आप, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव लेते वक्त कंपोजिट फंक्शन का जैसा डेरिवेटिव लेते हैं उसी तरह ले रहे हैं, dy बाई dx माइनस, नाउ पहला ब्रैकेट जैसे का वैसा, x की कुवत 20 वजन y की कुवत 20 डेरिवेटिव ऑफ x की कुवत 20 x की कुवत 19 माइनस सॉरी प्लस 20 y की कुवत 19 dy बाय dx is equals to 0, is equals to 0।
समझ में आप लोगों के किस तरह से जीरो आ गया, ये जब इसका तरफेण बनना ये जीरो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस तरह से ये 4 टर्म आ गए। अब देख रहे हैं आप ये 2 टर्म 4 टर्म में तब्दील होगी, ये 2 टर्म 4 टर्म में तब्दील होगी ना, टोटल 8 टर्म। तो ये माइनस की टर्म को हम तरफेण बदल देंगे, राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो और ये टर्म लिख लेंगे x की पावर 20 जमा y की पावर 20 जरा 20 x की पावर 19 वधा 20 y की पावर 19 dy बाय dx। और इसका तरफेण इज इक्वल टू क्या आएगा x की पावर 20 वधा y की पावर 20 इंटू 20 x की पावर 19 जमा 20 y की पावर 19 dy बाय dx। कंफ्यूजन ना हो, एक साइड की साइड टर्म लिखने में हम क्या करेंगे माइनस साइन से बल्कि जाएंगे इससे, तो माइनस साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके ये टर्म को पॉजिटिव में तब्दील करेंगे। अब हम cos को सिंपलीफाई करेंगे, cos ओपन करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो मे भी पहले लिख लीजिए क्योंकि ये टर्म बड़ी आने वाली है इसके लिए हम पहले से मिटा देते हैं इधर का ना मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट 20 का 20 x की कुवत 20 जरा x की कुवत 19 तो 20 कुवत जमा हो जाएगी तो 20 x की कुवत 32 20 x की कुवत 32। इसके बाद जमा वधा वधा 20 x की कुवत 20 y की कुवत 19 dy बाय dx। इस तरह से ये टर्म आएगी जरा में। अब इसके बाद दूसरी टर्म जमा 20 x की कुवत 19 जरा y की कुवत 20 प्लस माइनस माइनस 20 y की कुवत 29 dy बाय dx। इस तरह से ये 4 टर्म आ गए। अब बाकी टर्म लिखने के लिए अब राइट हैंड साइड में जरा करेंगे 20 का 20 x की कुवत 32 जमा 20 का 20 x की कुवत 20 जरा y की कुवत 19 dy बाय dx। पिछली वाले टर्म में हमने भूल गए थे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 20 x की कुवत 19 x की कुवत 32 x की कुवत 32 कुवतों की जमा हो जाएगी x सॉरी वजा y जरा दिस वन तो जमा वजा वजा x की कुवत 20 x की कुवत 19 और y की कुवत 20 y की कुवत 20। अब इसके बाद जमा वजा वजा 20 का 20 y की कुवत 29 और dy बाय dx। इस तरह से लिखने की जरूरत करेंगे। तो पहले x की कुवत 20 जरा 20 x की कुवत 19 जगह 20 x की कुवत 29 जमा 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 20 का 20 x की कुवत 20 y की कुवत 19 dy बाय dx। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 20 x की कुवत 19 इंटू y की कुवत 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 20 y की कुवत 29 dy बाय dx। अब बराबर की अलामत। अब देखिए इसमें से 2 टर्म कैंसिल हो जाती है। देखिए पिछली बार जो बताया मैंने आपको तरफाइन के दोनों यकसा टर्म है कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये आखिरी टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे dy बाय dx की टर्म एक तरफ में लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में लाने से फायदा एक माइनस प्लस में हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने पे माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 x की कुवत 19 y की कुवत 20 प्लस इसका तरफन बदलेगा तो 20 x की कुवत 19 y की कुवत 20 इज इक्वल टू ये हो गया बगैर dy बाय dx की टर्म एक तरफ में आ गई। अब राइट हैंड साइड में आ जाए तो पहले 20
x की कुवत 20 y की कुवत 19 dy बाय dx प्लस ये माइनस जो है इधर आके प्लस में आ जाएगा 20 x की कुवत 20 y की कुवत 19 dy बाय dx। दोनों टर्म एक जैसी हैं तो ये होगा 40 x की कुवत 19 y की कुवत 20 इज इक्वल टू ये भी सेम टर्म है दोनों का एडिशन हो जाएगा 40 x की कुवत 20 y की कुवत 19 dy बाय dx। नाउ देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू अब ये टर्म को तरफें बदलेंगे तकसीम में आ जाएगा तो 40 x की कुवत 19 y की कुवत 20 बटे 40 x की कुवत 20 y की कुवत 19। नाउ अगर इसको सिंपलीफाई किया हमने तो 40 गेट कैंसिल 40 से कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे y की कुवत 19 ये y की कुवत 19 ये 20 से कैंसिल आएगा एक x बच जाएगा। उसके बाद y की कुवत 20 ये y की कुवत 19 कैंसिल हो जाएगा और 20 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देखो dy बाय dx इज इक्वल टू तो ये ऊपर y बच जाएगा dy बाय dx y बचेगा और नसब दोनों में क्या बचेगा x therefore dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x। इस तरह से सिंपलीफाई किए देखिए x 19 है x 20 है तो 19 कैंसिल हो जाएगा 20 एक x बचेगा कुवतों के उसूल से भी आ जाते हैं हम तो इस तरह से dy बाय dx तो नीचे का सब में x बच गया और ये 20 हुआ तो 19 कुवत में कैंसिल हो गया y बचेगा तो इस तरह से y बटे x। तो इस तरह से तीन मिसालें हल करें हमने। कंसेप्ट ये याद रखना है dy बाय dx में जो आखिरी दो मिसालों में जो है ये जो साइन है cos है tan है इनवर्स है log को कैसे कैंसिल करना साइन को तो तब्दील कर सकते हैं आप तरफें तो इस तरह से इसको y बटे x में साथ दिखाना है और पहली मिसाल भी ध्यान में रखना है वो भी इम्पोर्टेंट है ठीक है। इस तरह से ये तीनों मिसालें आप लोग नोट डाउन करें इसके समझे अगर कोई डिफिकल्टी है तो डिस्कस करें। आइए इसके ताल्लुक से होमवर्क देखते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के मिसाल नंबर 4 के होमवर्क देखते हैं। सवाल वही है दर्जा ज़ैल में दिखाइए कि dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन x। तो फंक्शन में क्या दिखाना है डेरिवेटिव y अपॉन x है तो पहला x की कुवत 7 जरा y की कुवत 5 इज इक्वल टू x जमा y cos की कुवत 12 जो हमने पहली मिसाल हल किए थे यहाँ पे x की कुवत p था और y की कुवत 4 था तो अब ये p की जगह 7 आ गया और यहाँ पे p जमा 4 तो 7 और 5 की जमा 12 हो गए। उसी तरीके से आप इसको भी हल करेंगे dy बाय dx मालूम करेंगे। इसके बाद मिसाल नंबर 2 साइन ठीक है साइन ब्रैकेट में x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब ये बिल्कुल tan इनवर्स की तरह है। मैंने आपको पहले बताया कि अभी इसको आपको क्या करना है आपका ट्रांसफर करना है। हिंट इसके लिए है साइन को कैंसिल करने के लिए साइन का ट्रांसफर करना है साइन इनवर्स में तब्दील हो जाएगा और फिर डेरिवेटिव हमें बनाना है तकसीम लगा के उसी तरह सिंपलीफाई करना है। आइए तीसरी मिसाल इस तरह से तीसरी मिसाल की हिंट याद रखना है आपको। अब आपको e कैंसिल करना है यहाँ पे क्या करना है कैंसिल e तो e करना है दोनों तरफें का लॉग लेना है आपको यहाँ पे क्या करना है दोनों तरफें का लॉग लेना है दोनों तरफें का लॉग लेना है। e को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम दोनों तरफें का लॉग ले लेंगे। अब लॉग लेने के बाद लॉग के उसूल का इस्तेमाल करके लॉग e इज इक्वल टू 1 होता है इस तरह से हम और वैसे भी डेफिनेशन ऑफ लॉग बताया था उसकी मदद से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए को कैंसिल कर सकते हैं ये लॉग आ जाएगा। तो इस तरह से ये लॉग ई 1 याद रखना है दोनों तरफ का लॉग लेना है इसके लिए हिंट ये याद रखना है आपको। तो आसान तरीका ये है कि दोनों तरफ का लॉग लो लॉग एन की कुवत एन का रास्ता लगा दे उसूल लगा देंगे और एन लॉग एन
ये उसूल की मदद से फिर log e बराबर 1, तो फिर आपको ये मिल जाएगा x की पावर 7 होगा y की पावर 7 बटे x की पावर 7 जमा y की पावर 7 बराबर log e। इस तरह से मिल जाएगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेना है आपको। इस तरह से ये तीनों मेथड आपको हल करना है और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करना है। आज का काम आज ही करें तो बेहतर है। जिस तरह लेक्चर देख रहे हैं आप उसी वक्त आप वो नोट्स मुकम्मल करें और होमवर्क मुकम्मल करें और जो डिफिकल्टी है वो डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह।